द डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ की देखो यहाँ पे अर्थ है, मैंने बताया था कि अर्थ का जो कंपैरिजन है वो एक प्लेनेट से होके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अर्थ और एक तरफ प्लेनेट होगा, एक तरफ अर्थ, इसको कंपेयर करके कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसने ये बोला कि अर्थ की डेंसिटी अगर रो है तो प्लेनेट की डेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 रो। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट इज इक्वल टू दैट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट इज इक्वल टू, यानी कि जी और जी सेम है, दोनों का जीएस और जीएस सेम है इसमें। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, रेडियस ऑफ अर्थ आर यहाँ पे है, तो रेडियस ऑफ द प्लेनेट बताना कितना हो जाएगा इसमें, R1 मान लो। रेडियस ऑफ द प्लेनेट कितना मान लिया यहाँ पे R1, हमें R1 की वैल्यू निकालनी है। एक बात बताइए, डेंसिटी और रो की टर्म्स में ग्रेविटेशनल फील्ड, डेंसिटी और रो की टर्म्स में बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, 4/3 रो जी पाई आर ई, ये होता है ना यहाँ पे। अब एक काम करो, रो की यहाँ पे जी की जगह क्या पुट करोगे आप, यहाँ पे जी की जगह, जी दोनों के केस में, पहले वाले केस में तो ये जी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4/3 रो की जगह रो पुट करना है यहाँ पे जी, और पाई आर ई की जगह क्या पुट करोगे यहाँ पे आर ई पुट करो आप, ठीक है। और दूसरे वाले केस में बताइए जी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4/3 पाई, नहीं पाई नहीं आएगा यहाँ पे, 4/3 2 रो आएगा यहाँ पे, 2 रो। अरे जी तो लिखोगे, पाई आर की जगह क्या लिखोगे R1। अब जी उतना ही आ जाए, R1 की वैल्यू क्या करेंगे, जी उतना ही आ जाए, R/2 करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना, R/2 करना पड़ेगा। अगर ये 2 रो है तो इसको R/2 करना पड़ेगा, तभी सेम आ पाएगा। वैसे आप याद रखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो और आर के। अगर रो को अगर इसने जो है डबल कर दिया तो रेडियस को आधा करना पड़ेगा, तभी तो जी सेम आ पाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला। क्या होता है ना कि जैसे कि बच्चे बेसिक पॉइंट तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसको देखो ये वाला बेसिक पॉइंट ही था एक प्रकार से, ठीक है ना, वो याद कर लेते हैं बट उसको अप्लाई नहीं करना आता, ठीक है ना, इस वजह से नंबर कम आते हैं कई बार।